नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम जानेंगे कि क्यों डॉक्टर सलाह देता है कि हमें दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों हमें हाथ धोकर खाना चाहिए। इस सब का जवाब आज आपको मिलेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वायरस क्या होता है। तो देखो मेरे दोस्त, ये है वायरस। वायरस का मतलब होता है एक छोटा सा कण। क्या मेरे दोस्त, एक छोटा सा कण या एक संक्रामक छोटा सा कण। तो यहाँ पे लिख देंगे मेरे दोस्त क्या, एक छोटा संक्रामक संक्रामक कण। वायरस क्या है मेरे दोस्त, एक छोटा संक्रामक कण है। क्या मेरे दोस्त, एक संक्रामक कण है। इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो देखिए, इसे मैं सुविधा के लिए सबसे पहले इसे मैं सुविधा के लिए क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त, हाँ, दो भागों में बांट सकता हूं। एक जो भाग होता है मेरे दोस्त क्या, उसमें आरएनए है ना, या डीएनए, या दोनों एक साथ, दोनों दोनों और एक बांट सकते हैं मेरे दोस्त क्या, उसके ऊपरी परत को कॉपिट कॉप्सिड कॉप्सिड क्या मेरे दोस्त, कॉप्सिड। देखो मेरे दोस्त, अगर उसके संरचना की बात किया जाए तो वायरस के संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से संरचना होता है। देखिए, ये जो इसके पूरे ऊपर वाला आवरण है, ये जो पूरा इसके ऊपर वाला आवरण है, ये बना होता है मेरे दोस्त क्या, प्रोटीन से। किससे बना होता है, प्रोटीन से। ये बना होता है प्रोटीन से। और इस प्रकार से रेशेनुमा संरचना होता है इसके ऊपर। किसके, वायरस के ऊपर। ये वायरस है, उसके ऊपर इस प्रकार से संरचना होती है जो बना होता है ग्लाइकोजन का। जो किससे बना होता है मेरे दोस्त, जो बना होता है ग्लाइकोजन का। देखिए, अगर इसके केंद्र में यानी बीच में अगर डीएनए रहता है, क्या रहता है मेरे दोस्त, डीएनए। देखिए, डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। तो डीएनए रहता है, डीएनए रहता है, तो ये किस प्रकार के वायरस कहलाएगा मेरे दोस्त, डीएनए प्रकार का वायरस कहलाएगा। किस प्रकार का वायरस कहलाएगा, डीएनए प्रकार का वायरस कहलाएगा। ये किस प्रकार के वायरस कहलाएगा, डीएनए प्रकार के वायरस कहलाएगा। अगर इसका संरचना सेम सेम रहेगा, आरएनए हो या डीएनए हो, संरचना तो सेम रहेगा, इस प्रकार से रहेगा, है ना। ऊपर वाला परत किससे बना होगा मेरे दोस्त, बोलिए, प्रोटीन का। ऊपर वाला परत प्रोटीन का बना होगा। ये जो रेशेनुमा संरचना है, आगे देखेंगे इसका क्या कार्य है। ये जो है ना, ये रेशेनुमा संरचना, इसका कार्य बहुत है। ये किससे बना है, ग्लाइकोजन। किससे बना है मेरे दोस्त, ग्लाइकोजन का। अगर केंद्र में आरएनए यानी एक हेलिक्स, देखिए ये संरचना आरएनए, अगर इसके केंद्र में पाया जाता है तो ये आरएनए प्रकार के कहलाएगा। आरएनए प्रकार का वायरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, आरएनए प्रकार के वायरस कहलाएगा। ये किस प्रकार के वायरस कहलाएगा, आरएनए प्रकार का वायरस कहलाएगा। तो अब आइए कि वायरस काम कैसे करता है, क्या समझे मेरे दोस्त। अब आइए कि वायरस कैसे काम करता है। तो देखिए, वायरस कैसे काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। और कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। अब क्या होगा कि किसी कारण से या तो हवा के कारण से, या संक्रमित भोजन करने से, या सेक्स करने से, ये क्या होगा, शरीर के अंदर हमारे वायरस प्रवेश करेगा। जैसे प्रवेश करेगा, सबसे पहले वायरस, यहाँ पे हम वायरस बना दे रहे हैं, ये वायरस हो गया। अब सबसे पहले क्या करेगा, ये कोशिका पर हमला करेगा। ये देखिए, इस प्रकार से वायरस हो गया। अब आगे आते हैं, यही सेम, ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। ये क्या हो गया, कोशिका हो गया। अब ये जो वायरस है, ये कोशिका के करीब आएगा। कहाँ आएगा मेरे दोस्त, कोशिका के करीब आएगा। कोशिका के करीब आएगा। अब देखिए, ये जो यहाँ पे जो लिखा है नहीं है, ये मेरे दोस्त क्या है, ये रेशेनुमा जो संरचना है, ये जो रेशेनुमा संरचना, ये किसका बना होता है, ग्लाइकोजन का बना होता है। यही ग्लाइकोजन
क्या किस में मदद करता है, कोशिका को पकड़ने में मदद करता है, कोशिका के ऊपर जाकर चिपक जाएगा ऐसे, है ना, और चिपकने के बाद उसके अंदर प्रवेश करना चाहेगा। तो देखिए यहाँ पे आया, फिर इसके बाद कोशिका ऐसे हो गया, फिर ये बेचारा अब ग्लाइकोजन से कोशिका में चिपक गया। ये तो केंद्रक है, केंद्रक यहाँ पे भी है, अब इसमें चिपक गया। चिपकने के बाद क्या करेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये कोशिका के ही अंदर धंसना चालू कर देगा। अब यहाँ पे प्रवेश कौन कर गया, यहाँ पे प्रवेश आपका कर गया कौन मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रवेश अब अंदर जा रहा है, यहाँ पे केंद्रक है, अब वायरस इसके अंदर जा रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, फिर ये कोशिका हो गया, अब वायरस एंट्री कर गया अंदर। वायरस क्या कर गया मेरे दोस्त, वायरस इसके अंदर क्या कर गया, एंट्री कर गया। जैसे एंट्री कर गया ना मेरे दोस्त, अब यहाँ पे वायरस क्या होगा, अपना प्रक्रिया चालू कर देगा, यानी अपना कॉपी बनाना चालू कर देगा। क्या कर देगा मेरे दोस्त, कॉपी, कॉपी बनाना चालू कर देगा। कॉपी बनाने के मतलब मेरे दोस्त, अब इसमें विकसित होने लगेगा, पूरा कोशिका में विकसित होने लगेगा। देखिए मेरे दोस्त, वायरस पूरा कोशिका में क्या होगा, विकसित विकसित होने लगेगा। जैसे इसमें एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका बन एक कोशिका से बहुत सारे वायरस बन जाएंगे, तब इससे फूटकर क्या निकलेगा मेरे दोस्त, ये सारे बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे मेरे दोस्त, बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरे कोशिकाओं को संक्रमण करना चालू कर देगा। संक्रमण क्या कर देगा मेरे दोस्त, अब दूसरे कोशिकाओं को संक्रमण करना चालू कर देगा। और इसी प्रकार से ये प्रक्रिया नियंत्रण चलते रहती है, नियंत्रित नहीं होता है। अगर नहीं करते हैं तो ये आपके पूरे कोशिकाओं को डेड कर देगा, यानी उससे मार देगा और अंततः इंसान की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि किस प्रकार के वायरस जो होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो देखो मेरे दोस्त, यह मेटल इस बात पे करता है कि बीमारी कौन सा है। क्या करता है मेरे दोस्त, बीमारी कौन सी है, बीमारी कौन सी है, यानी ये बीमारी के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कितना जल्दी काम करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो आरएनए होता है, ये जो आरएनए है, ये बहुत ज्यादा अपने आप का कॉपी करना स्टार्ट करता है। ध्यान रखिएगा, वायरस कभी जनन नहीं करता है, वायरस कभी जनन नहीं करता है, बल्कि वह अपना कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। तो सबसे ज्यादा आरएनए अपना कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। सबसे ज्यादा अपना कॉपी बनाना स्टार्ट करता है कौन, आरएनए। तो कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये इस बात पे निर्भर करेगा मेरे दोस्त कि बीमारी आपको कौन सा हुआ है। इसलिए आपको खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, दूषित जगहों पे नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि वायरस हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, दूषित भोजन खाने से, है ना, बिना हाथ धोने से, उसके बाद दूषित वातावरण में घूम रहे हैं तो हवा के माध्यम से, इस प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।